नमस्कार। आज हम तीसरे विश्व महायुद्ध की सामना कर रहे हैं। यदि पहले दो युद्धों में लोगों से आपस में लड़े थे, ये तीसरा युद्ध मनुष्य और एक सूक्ष्माणु के बीच में है। यह भी हम पार करेंगे। यह कोरोना के समय में भी हम दिनाचरणों का विस्मरण नहीं करते। जुलाई 31 प्रेमचंद जयंती है। गवर्नमेंट आर्ट्स व साइंस कॉलेज कालीकट हिंदी विभाग के तृतीय वर्ष BA छात्रों की प्रस्तुति। हिंदी साहित्य जगत में कथा सम्राट के नाम से प्रसिद्ध प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के पास लमही नामक गांव में हुआ। उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। मध्यवर्गीय कृषक परिवार में जन्मे प्रेमचंद का जीवन अभावों से पूर्ण रहा। विपत्ति और उससे लड़ने की ताकत उन्हें जीवन से मिली। उनकी माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता का नाम मुंशी अजाब राय था, जो लमही में ठाक मुंशी थे। प्रेमचंद की प्रारंभिक शिक्षा उर्दू में हुई। साहित्य रचना की पहली कहानी संसार का सबसे अनमोल रत्न 1907 में जमाना पत्रिका में छपी। 1908 में उनका पहला कहानी सोजे वतन उर्दू में छपा, जो राष्ट्रीय भावनाओं से पूर्ण होने के कारण जब्त कर लिया गया। इसके बाद वे प्रेमचंद नाम से हिंदी में कहानियां लिखते रहे। सोजे वतन नामक कहानी संग्रह के कारण प्रेमचंद को सरकार का कोपभाजन बनना पड़ा। सोजे वतन का अर्थ है देश का मातम। इस संग्रह में 5 कहानियां थी। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, शेख मखमूर, यही मेरा वतन है, शोक का पुरस्कार और सांसारिक प्रेम। 5 कहानियां उर्दू भाषा में थी। हमीरपुर के जिला कलेक्टर ने इसे देशद्रोही करार दिया और इनकी सारी प्रतियां जेलवार कर नष्ट कर दी। इसके बाद नवाब राय से वे प्रेमचंद हो गए। प्रेमचंद का रचना फलक अत्यंत व्यापक है। उन्होंने 300 कहानियां, 11 उपन्यास और 2 नाटकों की रचना की। उन्होंने जमाना, माधुरी, जागरण और हंस पत्रिकाओं का संपादन किया। उनका उपन्यास गोदान न केवल हिंदी वरन विश्व साहित्य के श्रेष्ठतम उपन्यासों में गिना जाता है। गोदान उनका अंतिम पूर्ण उपन्यास है, जो किसान जीवन पर लिखी अद्वितीय रचना है। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद द गिफ्ट ऑफ काओ नाम से प्रकाशित हुआ। अगला है सेवा सदन। सेवा सदन प्रेमचंद का हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला उपन्यास था। यह स्त्री समस्या पर केंद्रित उपन्यास है, जिसमें दहेज प्रथा, अनमोल विवाह, वेश्यावृत्ति, स्त्री पराधीनता आदि समस्याओं के कारण और प्रभावित शामिल है। रामविलास शर्मा सेवा सदन की मुख्य समस्या भारतीय नारी की पराधीनता को मानते। निर्मला नामक उपन्यास में अनमेल विवाह की समस्याओं को रेखांकित करने वाला। गबन नामक उपन्यास की कथा रामनाथ तथा उसकी पत्नी जालपा के दाम्पत्य जीवन, रामनाथ द्वारा सरकारी दफ्तर में गबन, जालपा का उभरता व्यक्तित्व इत्यादि घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। कर्मभूमि अछूत समस्या उनका मंदिर में प्रवेश तथा लगान इत्यादि की समस्या को उजागर करने वाला उपन्यास है। रंगभूमि में प्रेमचंद एक अंधे भिखारी सूरदास को कथा का नायक बनाकर हिंदी कथा साहित्य में क्रांतिकारी बदलाव का सूत्रपात करते हैं। प्रेमाश्रम में किसान जीवन पर उनका पहला उपन्यास है। इसका मौसादा भी पहले उर्दू में गोशाई आफियत नाम से तैयार हुआ था, लेकिन इसे पहले हिंदी में प्रकाशित कराया। यह अवध के किसान आंदोलनों के दौर में लिखा गया। इसमें सामंती व्यवस्था के साथ किसानों के अंतर्विरोधों को केंद्र में रखकर उसकी परिधि के अंदर पड़ने वाले घर, सामाजिक तबके का जमींदार, तालुकेदार, उनके नौकर, पुलिस, सरकारी मुलाजिम, शहरी मध्यवर्ग और उनकी सामाजिक भूमिका का सजीव चित्रण किया गया है। कायाकल्प उपन्यास अमृत राय के अनुसार यह अनातोल फ्रांस के शायस का भारतीय परिवेश में रूपांतर है। प्रतिज्ञा में विधवा जीवन तथा उसकी समस्याओं को रेखांकित करने वाला उपन्यास है। मंगलसूत्र प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है, जिसे उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया। आदि इनके प्रमुख उपन्यास मानता है। संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी ये नाटक शिल्प और संवेदना के स्तर पर अच्छे हैं,
लेकिन उनकी कहानियों और उपन्यासों ने इतनी ऊंचाई प्राप्त कर ली थी कि नाटक के क्षेत्र में प्रेमचंद को कोई खास सफलता नहीं मिली। ये नाटक वस्तुतः संवादात्मक उपन्यास ही बन गए हैं। कहानीकार के रूप में प्रेमचंद हिंदी साहित्य का मूल स्तंभ रहे हैं। उन्होंने ही हिंदी कहानी को शैशव से प्रौढ़ावस्था तक पहुंचाया। उनके प्रमुख कहानी संग्रह है सप्त सरोज, नमक का दरोगा, प्रेम प्रसून, प्रेम द्वादशी, प्रेम तीर्थ, प्रेम प्रतिज्ञा, समर यात्रा, पंच प्रसून आदि। इनमें सप्त सरोज में प्रेमचंद की 7 कहानियां संकलित है। वे बड़े घर की बेटी, साउथ, सज्जनता का दंड, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, उपदेश तथा परीक्षा आदि। अगला कहानी संग्रह है समर यात्रा। इसके अंतर्गत प्रेमचंद की राजनीतिक कहानियों का संकलन किया गया है। उदाहरण में जेल, कानूनी कुमार, पत्नी से पति, लांछन, ठाकुर का कुआं, शराब की दुकान, जुलूस, आहुति, माइकू, होली का उपहार, अनुभव, समर यात्रा आदि। उनकी सभी कहानियों का संग्रह मानसरोवर के नाम से 8 भागों में प्रकाशित हुआ। उनकी कहानियों में भारतीय जनजीवन अपनी समस्त आशाओं, आकांक्षाओं और विसंगतियों के साथ मुखरित हुआ है। ग्रामीण भारत का जैसा सजीव चित्रण उनकी रचनाओं में है, वह अत्यंत दुर्लभ है। तत्कालीन समय और समाज का कोई पक्ष उनके साहित्य से अछूता नहीं रहा। प्रेमचंद की कहानियां अनिवार्यतः अपने समय के यथार्थ से जुड़ी हुई है, लेकिन उनकी महत्ता उस आदर्श की स्थापना में है जिसके माध्यम से प्रेमचंद एक मानवीय शोषण मुक्त समाज की कल्पना करते हैं। उनके द्वारा गढ़े गए चरित्र समाज में अपनी सजीव मौजूदगी का एहसास कराते हैं। सहजता, सरलता और रोचकता उनके शिल्प का ऐसा गुण है जिसने उसने हिंदी भाषी समाज का ही नहीं वरन पूर्ण भारतीय समाज का अपना लेखक बना दिया। हंस के संपादक प्रेमचंद तथा कन्हैयालाल मुंशी थे, परंतु कालांतर में पाठकों ने मुंशी तथा प्रेमचंद को एक समझ लिया और प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद बन गए। उपन्यास और कहानी के अतिरिक्त वैचारिक निबंध, संपादकीय पत्र के रूप में भी उनका विपुल लेखक उपलब्ध है। आपको धन्यवाद।